Hi everyone, wishing you all a happy new year. I hope this year brings lot of success and happiness in your lives. So as you guys have been following Sensational Sales with Sandeep, तो मैंने सोचा कि आज हम पहला वीडियो साल का बनाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप सेल्स के सीख सकते हैं अगर आप सेल्स पर्सन नहीं हैं और कैसे आप इजीली एक सेल्स पर्सन बन सकते हैं और उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो जानिए नए तरीके टू लर्न अबाउट सेल्स। फर्स्ट वन, गेट ओवर द फियर ऑफ टॉकिंग टू पीपल। ये एक सिंपल तरीका है टू लर्न अबाउट सेल्स बिकॉज बहुत लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं स्पेशली वो हेजिटेट करते हैं लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। बट सेल्स एक ऐसा रोल है जिसमें कि आपको डे टू डे बहुत सारे लोगों से एंगेज करना पड़ता है और बात करनी पड़ती है। तो इसलिए जो आपका फियर है पहले आप उसमें उसको पहले दूर करें, उसमें आप दूसरे लोगों से बात करने का ट्राई करें। और इससे क्या होता है कि आपका एक नेटवर्किंग स्किल डेवलप होता है और आप एक कॉन्वर्जेशन डेवलप करते हैं क्योंकि सेल्स में कॉन्वर्जेशन बहुत नेसेसरी है। एंड एट द सेम टाइम आप जब दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता लगता है, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता लगता है और आप एक कंसिस्टेंसी डेवलप कर सकते हैं कि जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों। क्योंकि लाइफ में एनीवेयर आपको एक इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है इन डे टू डे लाइफ। तो गेट ओवर द रिड ऑफ फियर ऑफ टॉकिंग टू पीपल। नंबर टू, डील विद रिजेक्शन। आई होप आप सबकी लाइफ में रिजेक्शंस हुए होंगे कभी ना कभी, शायद किसी के जॉब इंटरव्यू में या किसी ने कुछ एप्लीकेशन कहीं अप्लाई किया होगा बट वो पास नहीं कर पाए होंगे। तो रिजेक्शन सबकी लाइफ में कॉमन है और ये बहुत अर्ली स्टेज से स्टार्ट होता है। जैसे जब आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत जगह एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं बट सब लोग सब जगह नहीं कर पाते हैं क्लियर। तो ऑब्वियसली एक रिजेक्शन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आपको उसके अकॉर्डिंगली आपका पाथ चूज करना पड़ता है। तो सेम वे सेल्स में रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जी किसी भी क्लाइंट और कस्टमर से जब आप बात करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि उनको आपका प्रोडक्ट अच्छा लगे या उनको आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रिजेक्शन आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये इससे बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, सैड नहीं होना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रिजेक्शन क्यों हुआ है और क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप जब नेक्स्ट टाइम किसी भी अपने पोटेंशियल कस्टमर से जब बात करेंगे या किसी भी क्लाइंट से तो आपको वो पॉइंट्स काम आएंगे टू हेल्प देम टू क्लोज द डील। नंबर थ्री, लिसन देन टॉक। सो लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं पर्सनल लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तो जब आप सेल्स में होते हैं तो हमेशा ट्राई करें या कोशिश करें कि जिस भी कस्टमर से आप बात कर रहे हैं पहले आप उनसे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछें और उनको बात करने का मौका दें। जितना आपका कस्टमर बात करेगा आपको उतने अपॉर्चुनिटीज़ या चांसेस मिलेंगे कि उनका बिजनेस समझ सके या उनके एरियाज ऑफ कंसर्न्स समझ सके, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा कि आप वो पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं जब भी आप उनसे बात करते हैं। और ये नॉट ओनली इन प्रोफेशनल बट पर्सनल लाइफ में भी जब आप किसी बात को पहले सुनते हैं या आप सुनने में फोकस्ड होते हैं तो आप एक बेटर डिसीजन पे रीच कर पाते हैं या एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो इसलिए सेम वे सेल्स में भी पहले आप बात को सुन लें, उसके बाद आप जो प्रेजेंट करना चाहते हैं उसको प्रेजेंट करें। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड लर्न। ये एक बहुत फेमस फिनोमिना है कि जो चीज़ आप देखते हैं और वो आप जल्दी सीखते हैं। तो सेम वे आप एक एज ए सेल्स पर्सन ऑब्जर्व करें जब भी आप आउटर वर्ल्ड में होते हैं। तो मान लीजिए आप कुछ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या आप मान लीजिए किसी इंश्योरेंस एजेंट के पास जा रहे हैं या किसी का कॉल आया है आपको तो जहाँ पे वो लोग सेल कर रहे हैं कुछ अपना प्रोडक्ट। तो देखिए कि वो कैसे आपको पिच कर रहे हैं या क्या कैसे आपको परसुएट कर रहे हैं कि क्या क्यों बेटर है ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं। तो ऑब्जर्व करिए क्योंकि हर एक का स्टाइल अलग होता है बिकॉज आप
एक लो प्राइस रेंज प्रोडक्ट से एक हाई प्राइस रेंज प्रोडक्ट तक आप खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हर एक का स्टाइल डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल आप जब क्लोथ्स खरीदने जाएंगे तो पिच करने का स्टाइल डिफरेंट होता है लोगों का। वही आप मान लीजिए अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं या कुछ हाई एंड फ़ोन खरीदने जा रहे हैं, तो लोगों का कन्विंस करने का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो अब ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक अच्छा तरीका है कि आप उनको पॉइंटर्स बना सके और अंडरस्टैंड कर सके कि क्या क्या पॉइंट्स हेल्प करते हैं कस्टमर को डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट, लर्न फ्रॉम सीनियर्स। तो ऑब्वियसली जो आपके सीनियर्स होंगे, मे बी आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं या आपके पर्सनल फैमिली रिलेशंस या क्लोज फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आई एम श्योर कहीं ना कहीं सेल्स में इन्वॉल्व होंगे। लाइक बहुत सारे आपके सीनियर सिटीजन्स हो सकते हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में होंगे, और बैंकिंग में भी सेल्स होती है विच इज़ वेरी कॉमन। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक अपैरल इंडस्ट्रीज़ या इंश्योरेंस। तो बहुत सारे आपके सीनियर पीपल या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, तो आप उनसे भी सीखने का ट्राई करिए कि कैसे सेल्स करी जाती है या क्या क्या तरीके उन्होंने सीखे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ देयर लाइफ। बिकॉज उनके पास एक हैंडफुल एक्सपीरियंस होगा, लाइक अराउंड 15-20 ईयर्स, जिसमें कि उन्होंने डिफरेंट सेट ऑफ पीपल से डेली एंगेज किया होगा, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो उससे क्या होता है कि वो जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है किसी भी इंडिविजुअल को लेके या किसी भी प्रोडक्ट को लेके। तो ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स एंड स्पेशली फ्रॉम एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स और क्लोज फ्रेंड्स, बिकॉज वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे टू हेल्प यू ग्रो इन योर लाइफ एंड करियर। नेटवर्क विथ योर पीयर्स। आपके जितने भी कोलीग्स हैं, चाहे वो प्रीवियस कंपनीज में हो, प्रेजेंट कंपनीज में हो, तो ऑलवेज उनके साथ एक कनेक्ट बनाएं और नेटवर्किंग करें। बिकॉज हर एक इंडिविजुअल स्पेशली सेल्स पर्सन का स्किल डिफरेंट होता है, और आपने अगर आपको पता है और आप सेल्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो एवरी सेल्स पर्सन हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल। तो आप ज़रूर नेटवर्किंग करें, बिकॉज इससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं, डिफरेंट थॉट शेयर होते हैं, आपको बहुत सारी नॉलेज का पता लगता है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप सेम कंपनी में हैं तो आपको एक क्लियर करियर पाथ या करियर ग्रोथ के बारे में भी मालूम पड़ता है। तो ये एक अच्छा तरीका है नेटवर्किंग, बिकॉज ये आपको एवरी एस्पेक्ट में हेल्प करता है। बिकॉज अगर आप मान लीजिए इन फ्यूचर कोई दूसरे कंपनी में भी मूव करते हैं, तो ऑलवेज एक जो नेटवर्क होता है आपका वो एक स्ट्रांग होता है, और इससे आपको कुछ भी एडवाइस या गाइडेंस चाहिए तो वो आपको ईजिली अवेलेबल होती है। नंबर 7, लर्न टू परसुएड विदाउट बीइंग पुशी। परसुएशन इज एन आर्ट। आपकी परसुएशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सेल्स पर्सन के लिए, और ओवरऑल सेल्स रोल में एक जो कन्विंसिंग स्किल्स होती हैं वो मैटर करती हैं कि पर्सन कितना सक्सेसफुल है और कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो परसुएशन एक आर्ट है। तो आप किसी भी जब कस्टमर से बात करते हैं, तो रादर देन उनको पुश करें कि आप ये प्रोडक्ट लें, उनको आप सोल्यूशन ऑफर करें, उनसे सुने कि क्या उनके रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या उनके चैलेंजेस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उनको प्रोडक्ट ऑफर करें, जिससे कि कस्टमर भी हैप्पी होगा और आपकी जो परसुएसिव स्किल्स हैं वो भी डेवलप होंगे, और ये आपको पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प करें। लास्ट, नंबर 8, सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशंस एक बहुत अच्छा तरीका है टू लर्न अबाउट सेल्स एंड ऑल्सो ग्रो योर सेल्फ इन योर सेल्स प्रोफाइल, क्योंकि सर्टिफिकेशंस के थ्रू आप डिफरेंट टेक्निक्स और स्किल्स को एक्वायर करते हैं, जिसके थ्रू आप एक अच्छा स्किल सेट डेवलप करते हैं, और जो आपको एक वैल्यू एडिशन देता है आपके ओवरऑल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के लिए। एट द सेम टाइम ये आपके करियर को ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करता है। सर्टिफिकेशंस के थ्रू आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, जिसमें कि आप सेल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। और इससे क्या होता है कि आपको एक प्रोसेस के बारे में बहुत नॉलेज होती है, क्योंकि सर्टिफिकेशंस में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे कि बिगिनर, इंटरमीडिएट या एडवांस्ड। तो जैसे आप ग्रो करते हैं सर्टिफिकेशंस के थ्रू, ऐसे ही आप डिफरेंट स्किल्स एक्वायर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एक सेल्स लीडर बन सकते हैं या आप एक सेल्स कोच बन सकते हैं। तो सर्टिफिकेशंस एक बहुत अच्छा तरीका है
एक सेल्स पर्सन के लिए टू बिकम अ गुड सेल्स पर्सन। आई होप ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी टू लर्न अबाउट सेल्स। Keep liking my video, keep liking my content. Do comment in the comment box. Thanks for watching Sensational Sales with Sandeep. Keep liking.